हम लोग बाहरी प्रत्याशी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुभाष भट्ट पिछड़ा वार्ड हुआ है और दिलीप पटेल 30 साल से राजनीति कर रहे हैं, अब उनका हक आया है तो वो मांग रहे हैं और बाहरी प्रत्याशी बाहर से लाएंगे। हमारे जब वार्ड में प्रत्याशी है तो हम बाहरी क्यों करेंगे हैं, इसलिए दिलीप पटेल को ही टिकट दी जाए। और भाई साहब से निवेदन है खास, और बाहरी आएगा तो हम लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनको बाहरी अभी लगे, बाहरी अब जो भी आए, हम लोग अपने दिलीप पटेल को चाहते हैं, हम लोग दिलीप पटेल को चाहते हैं। हमारे वार्ड में दिलीप पटेल 30 साल से राजनीति कर रहे हैं और पिछड़ा वार्ड हुआ है, इसलिए वो अपना हक मांग रहे हैं, तो उनको हक मिलना चाहिए। है? मैं मीरा मिश्रा। हम लोग इसलिए आए हैं कि हमारे वार्ड में अभी तक जो भी पार्षद बने या जो हमारे वार्ड में आप जाके चेक करिए, कोई भी काम नहीं हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का कोई प्रत्याशी बने, और अगर कोई और वार्ड का आएगा तो हम विरोध करेंगे। आप कभी भी चेक करिए, सुभाष वार्ड संजय नगर में कोई भी कार्य समय पे नहीं होता है। आप जाके चेक करिए, वहाँ पे नालियाँ देखिए, सफाई का देखिए, पानी की समस्या, अन्य बहुत सारी समस्या हैं। और हम इसलिए पूरी सारी लेडीज़ें सब इकट्ठे होकर अपनी समस्या लेके आए हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का ही प्रत्याशी आए, और अगर कोई अन्य प्रत्याशी आएगा तो हम लोग बिल्कुल विरोध करेंगे। सांसद निवास पे क्यों आए हैं, क्या मांग लेते हैं? हमारी मांग ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे वार्ड का प्रत्याशी दिलीप पटेल को टिकट दी जाए। जनता पूरी वार्ड चाहती है, पूरी वार्ड चाहती है कि दिलीप पटेल को टिकट दी जाए। मेरा नाम पिंकी विश्वकर्मा, सुभाष वार्ड संजय नगर। पहले से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में एक ही वार्ड में हमारे पास एक ही कद के कई नेता हैं और सब योग्य हैं, तो स्वाभाविक है कि टिकट के वितरण में जब किसी एक का फैसला होता है तो थोड़ा मन में बेचैनी होती है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको ये अधिकार है कि वो अपनी बात रखे, वो अपनी बात रखता है, तो अपनी बात लोग रख रहे हैं, इसमें किसी तरह की कोई बुराई नहीं है। लेकिन किसी तरह का कोई विद्रोह नहीं है, किसी तरह की कोई बगावत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से अनुशासन के साथ रहा है, अनुशासित होकर अपनी बात करता है, और उसको अपनी बात कहने का अधिकार है, पार्टी ये मानती है। वार्ड निवासी को ही टिकट देने की एक जो मांग पार्टी ने, इसको किस तरह से आप लेंगे? क्योंकि कांग्रेस ने यही स्वाभाविक है कि एक्चुअली वो होना चाहिए कि ऐसा ही होना चाहिए कि उसी वार्ड के कार्यकर्ता को वहाँ से टिकट मिले, ये होना चाहिए। कई बार परिस्थितियों के आधार पर निर्णय होते हैं, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं की बात भी उचित स्थान तक पहुँचे, ये मेरी कोशिश रहेगी। पार्टी की गाइडलाइन का भी एक तरह से उल्लंघन ही तो हो जाता है पार्टी के ही द्वारा। पार्टी ने जो गाइडलाइन बनाई है उसमें कोशिश ये रहती है कि विनिंग कैंडिडेट को टिकट मिले, और मैंने कहा कि एक ही कद के जब कई कार्यकर्ता होते हैं तो पार्टी के सामने भी असमंजस की स्थिति होती है। लेकिन जहां ऐसी स्थितियां हैं उनके बारे में पार्टी तक बात पहुंचाने की कोशिश होगी। नाराजगी नहीं है। कल आपने देखा होगा कि कल महापौर प्रत्याशी डॉक्टर जामदार जी के साथ में बाकी के सारे लोग भी थे, और एक साथ सब पार्टी कार्यालय गए, उसके बाद नर्मदा जी के दर्शन के लिए गए। तो सभी लोग अपने काम पर लगे हुए हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता के पास अधिकार है, मैं बार बार कहता हूं, कि वो टिकट मांग सकता है, लेकिन टिकट का फैसला होने के बाद सब पार्टी के साथ में खड़े होते हैं। वही बात दावेदारी की है, यहाँ आपके निवास पर समर्थक पहुँचे हुए, नवीन सिंह तोमर जी के निवास पर भी बड़ी संख्या में समर्थक पहुँचे हुए हैं, तो क्या समर्थक नहीं है, एक्चुअली समर्थक नहीं कह के ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये किसी के समर्थक नहीं हैं। ये कार्यकर्ता हैं जो अपनी बात रखने के लिए आए हैं। आपने देखा है कितनी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात उन्होंने रखी है।